क्योंकि आप क्या चीज़ उससे प्रूव कर लोगे। मैं उस समय बेहोश हो गई थी, तो मुझे नहीं पता निक्की का फ़ोन कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। वीडियो बनानी जरूरी थी या उसे बचाना जरूरी थी? दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के निक्की केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शुरुआत में सबको लगा कि इसके पीछे सिर्फ ससुराल वालों का हाथ है, लेकिन जब सच सामने आया तो सब दंग रह गए। दरअसल निक्की की अपनी बहन कंचन ही इस कहानी की सबसे पेचीदा कड़ी निकली। वही कंचन जो सामने से मासूम बनकर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, मगर पीछे से वीडियो एडिट कर सच्चाई छुपा रही थी। पार्लर की कमाई और सोशल मीडिया की शोहरत को लेकर दोनों बहनों में दरार पड़ी और फिर आया वह दिन जब निक्की आग की लपटों में घिरी दिखी। क्या यह महज एक चाल थी या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी हुई है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इस कहानी की परतों को पीछे तक खोलना पड़ेगा। दोस्तों, साल 2016 की बात है जब निक्की के पिता भिखारी सिंह ने अपनी बेटियों की शादी गांव रूपावास से सिरसा गांव में करवाई। बड़ी बेटी निक्की की शादी विपिन से और छोटी बेटी कंचन की शादी विपिन के छोटे भाई रोहित से हुई। उस समय पूरे गांव में चर्चा थी कि भिखारी सिंह ने एक अनोखी मिसाल कायम की है, क्योंकि दोनों बेटियों की डोली एक ही घर में गई थी। लोग कहते थे कि दोनों बहनें खुश रहेंगी क्योंकि वे एक दूसरे का सहारा बनेंगी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। भिखारी सिंह ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च किया था। दहेज में कार, सोने चांदी के गहने, नकद पैसे और यहाँ तक कि एक बुलेट मोटरसाइकिल तक दी गई ताकि ससुराल वालों को शिकायत का कोई मौका न मिले। गांव वाले कहते थे कि शादी की शानो शौकत से भिखारी सिंह का सम्मान और बढ़ गया है। सबको लगता था कि अब बेटियों की जिंदगी सुकून से गुजरेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक निकले। निक्की और कंचन धीरे धीरे अपने रिश्तों में ढल रही थीं। दोनों को उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। ससुराल वालों को शादी में मिली चीजें कम लगने लगीं, उनकी ख्वाहिशें बढ़ती गईं और बार बार नई मांगे उठने लगीं। जब निक्की और कंचन ने मायके में यह सब बताया तो पिता ने समझाया कि नए रिश्तों में समय लगता है, सब ठीक हो जाएगा। मगर हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। बेटियों की मदद के लिए पिता ने 15 लाख रुपए दिए। इन्हीं पैसों से दोनों ने घर की तीसरी मंजिल पर छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला, जिसका नाम रखा गया मेकओवर बाय कंचन। शुरुआत में पार्लर छोटा था, मोहल्ले की औरतें आती, हल्के फुल्के काम होते और मामूली कमाई होती थी। लेकिन मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे लोगों ने उनके हुनर को पहचाना और पार्लर की पहचान बढ़ने लगी। निक्की को पूरा विश्वास था कि अगर मेहनत जारी रही तो यह छोटा पार्लर एक दिन बड़ा सैलून बनेगा। कंचन भी उसी सपने के साथ खड़ी थी। दोनों बहनों ने दिन रात मेहनत की, ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और आत्मविश्वास भी। अब मोहल्ले भर में लोग उनकी तारीफ करने लगे। उनका सपना था कि पार्लर का नाम इलाके में मशहूर हो और यही धीरे धीरे सच होने लगा। इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ब्यूटी टिप्स और मेकअप वीडियो डालने लगीं। लोगों ने उनका कंटेंट पसंद किया और फॉलोअर्स बढ़ने लगे। अब न सिर्फ पार्लर अच्छा चल रहा था, बल्कि ऑनलाइन भी उनकी पहचान बनने लगी। दूर दराज से ग्राहक आने लगे। लेकिन यहीं से निक्की की असली मुश्किल शुरू हुई। निक्की का पति विपिन यह सब सहन नहीं कर पा रहा था। उसे मंजूर नहीं था कि उसकी पत्नी पार्लर चलाए या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए। उसका मानना था कि यह परिवार की इज्जत के खिलाफ है, जबकि निक्की इसे अपनी मेहनत और उपलब्धि मानती थी। यही सोच दोनों के बीच झगड़ों का बड़ा कारण बन गई। निक्की का सपना था अपना नाम बनाना और बेटे को अच्छी जिंदगी देना, लेकिन विपिन चाहता था कि औरत का काम सिर्फ घर और परिवार तक सीमित हो। यही मतभेद रिश्तों में खटास की सबसे बड़ी वजह बना। कंचन बताती थी कि जब भी वह और निक्की वीडियो बनाती तो घर का तनाव और बढ़ जाता। कई बार पंचायत बुलाई गई ताकि मामला शांत हो सके, मगर हर समझौते के बाद बहनें फिर अपने काम पर लौट आती। उनके लिए यह केवल शौक नहीं, बल्कि भविष्य का सवाल था। निक्की को भरोसा था कि मेहनत से वे आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में पहचान पाएंगी, मगर विपिन और उसका परिवार इसे बदनामी समझते रहे। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि निक्की मायके वालों को सब कुछ नहीं बताती थी, मगर उसके चेहरे से साफ झलकता था कि वह परेशान है। मायके वाले समझाते कि सब ठीक हो जाएगा और फिर उसे वापस भेज देते। इसी बीच मायके वालों का आरोप था कि ससुराल वाले और भी मांगे करने लगे, 6 लाख रुपए नकद और यहाँ तक कि एक मर्सिडीज कार तक। यह सब निक्की और कंचन पर भारी पड़ने लगा।
बाहर से निक्की हंसती थी मगर भीतर से टूट रही थी। उसका पति शराब पीकर झगड़ा करता और कई बार हाथ भी उठा देता। मोहल्ले वालों तक ने घर से चीखें सुनी। निक्की का छोटा बेटा उसकी सबसे बड़ी ताकत था। शायद उसी के सहारे वह सब सह लेती थी, सोचकर कि बेटा बड़ा होगा तो हालात सुधर जाएंगे। मगर हालात बेहतर होने के बजाय और बिगड़ते गए। निक्की को शक हुआ कि उसका पति किसी और औरत से जुड़ा है। इस पर झगड़े और बढ़े। कंचन ने कई बार बीच बचाव किया, लेकिन धीरे धीरे उसका भी नाम आने लगा। मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे। फिर आया अगस्त का वह दिन जब घर से अचानक शोर और चीखें उठीं। निक्की आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। उसी समय कंचन ने अपने फोन से वीडियो बना लिया जिसमें निक्की जलती हुई चिल्ला रही थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोग दंग रह गए, किसी की भी रूह कांप गई। सवाल उठने लगे कि निक्की को बचाया क्यों नहीं गया, उसकी चीखों को अनसुना क्यों किया गया और पति व परिवार ने सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की। यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया। वीडियो वायरल होते ही मामला पूरी तरह नया रूप ले चुका था। अब यह केवल घर का झगड़ा नहीं रह गया था, बल्कि पूरे देश में चर्चा होने लगी। हजारों लोग वीडियो देखकर गुस्से से भर गए। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और दोनों परिवारों से पूछताछ की। मायके वाले कह रहे थे कि ससुराल वाले निक्की को परेशान करते थे और दहेज मांगते थे। इसी दबाव में उसने यह कदम उठाया। वहीं ससुराल वाले खुद को निर्दोष बताते रहे। लेकिन फिर सामने आया ऐसा सुराग जिसने पूरी कहानी पलट दी। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब पुलिस ने खंगाली तो चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। फुटेज में साफ दिखा कि घटना से पहले निक्की और कंचन के बीच जोरदार बहस हुई थी। आवाज रिकॉर्ड नहीं थी, मगर हाव भाव से साफ था कि मामला गंभीर था। यहीं से पुलिस को शक हुआ और उसने कंचन पर नजर डालनी शुरू की। अब तक सब उसे मासूम मान रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जांच गहराई में गई तस्वीर बदलती गई। कंचन का मोबाइल जब्त किया गया और उसमें मौजूद वीडियो खंगाले गए। पता चला कि उसने जो वीडियो वायरल किया था वह पूरी तरह असली नहीं था। उसमें कई हिस्से काटे गए थे और आवाज दबाई गई थी। शुरुआती झगड़े वाला हिस्सा महीनों पुराना था, जबकि निक्की के जलने का क्लिप उसी दिन का था। यानी कंचन ने दोनों जोड़कर ऐसा वीडियो बनाया जिससे लोगों की सोच अलग दिशा में जाए। जब फॉरेंसिक जांच में यह सच सामने आया तो पुलिस भी दंग रह गई। अगर कंचन सच दिखाना चाहती थी तो एडिट करने की जरूरत क्यों पड़ी। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई कहता उसने जानबूझकर किया, कोई कहता दबाव में किया, तो कोई कहता अपने फायदे के लिए। इसी बीच यह भी सामने आया कि घटना से 2 दिन पहले कंचन ने दिल्ली नंबर पर लंबी कॉल की थी और उसके बाद वह नंबर बंद हो गया। अब शक और गहरा गया कि कहीं उसने सब पहले से प्लान तो नहीं किया। फिर निक्की और कंचन की एक रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें निक्की कह रही थी मुझे क्यों फंसा रही हो, और कंचन धमका रही थी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो सारे राज खोल देगी। यह सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। अब साफ था कि रिश्ता वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। आखिरकार पुलिस ने कंचन को हिरासत में लिया। पहले उसने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन असली रिकॉर्डिंग दिखाते ही टूट गई और मान लिया कि उसने वीडियो एडिट किया था। उसका कहना था कि मकसद सिर्फ यह दिखाना था कि ससुराल वाले दोषी हैं, लेकिन पुलिस ने यह मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने असली हिस्से क्यों छिपाए। धीरे धीरे यह भी सामने आया कि निक्की और कंचन के बीच पैसों और पार्लर की कमाई को लेकर भी झगड़े होते थे। बैंक अकाउंट्स में यह साफ दिखा। कई बार दोनों बहनों की बहस इतनी बढ़ जाती कि पड़ोसियों तक सुनाई देती। कंचन गुस्से में कहती थी कि अगर निक्की ने साथ न दिया तो वह सब बाहर ला देगी। अब जांच इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि साफ हो गया था कंचन मासूम नहीं बल्कि इस कहानी की अहम कड़ी थी। इसके अलावा एक तीसरा शख्स भी था जो पर्दे के पीछे से सब खेल रहा था। पुलिस ने जब उसकी तलाश की तो पता चला कि उसकी आखिरी लोकेशन दिल्ली में थी और उसके बाद फोन बंद हो गया। गांव में चर्चाएं होने लगीं। कोई कहता यह सब पार्लर और सोशल मीडिया की शोहरत के लिए हुआ, कोई कहता पैसों का झगड़ा था, तो कोई कहता किसी तीसरे ने दोनों बहनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। पुलिस बार बार जांच का रुख बदल रही थी क्योंकि हर दिन नए राज सामने आ रहे थे। निक्की का छोटा बेटा मासूम आवाज में कहता मम्मी को बचाया क्यों नहीं गया। उसकी यह बात सुनकर हर किसी का दिल पसीज जाता। लोग यही कहते कि असली सच सामने आना चाहिए। आखिरकार पुलिस ने सबूत कोर्ट में पेश किए जिसमें कंचन का एडिटेड वीडियो भी था।
लोग देखकर भड़क उठे कि उसने अपनी ही बहन के साथ कैसा धोखा किया। दोस्तों, इस कहानी का असली अंत अभी बाकी है। गुनहगार कौन है यह साफ होना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरे मामले ने रिश्तों से भरोसा हिला दिया है। लोग यही कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, चाहे दोषी ससुराल वाले हों, कंचन हो या फिर कोई तीसरा शख्स। पुलिस पर दबाव है कि सच सामने लाए और लोगों को जवाब दे। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।